या आपको मिसेस दीपक कहूं या मिसेस प्रकाश? मिस्टर दीपक, ये जगह ऐसी बातें करने की नहीं है। मिस्टर प्रकाश, मैं आपसे नहीं ज्योति से बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। जिस औरत को सिक्कों की खनक सुनने की आदत पड़ जाए, वो किसी और की बात कैसे सुनेगी? प्रकाश, चलो यहाँ से। अरे जाती क्यों हो? अभी तो मैं लोगों से तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। हाँ? दीपक। बेटे प्रकाश, क्या हो गया इसे? दयाल अंकल, आप ज्योति को घर पहुंचाइए, मैं इन्हें संभालता हूं। आप बेटी, आप मेरे साथ आप चलो। $50,001, $50,002, $50,003। हाँ तो साहिबानो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। अब आप इस खूबसूरत नायाब मूर्ति की कीमत लगाइए। इसकी बोली की शुरुआत होती है 80,000 से। 80,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,01,000, 1,02,000, 1,10,000, 1,10,001, 1,10,002, 1,10,003। साहिबानो, चीजें चाहे जितनी भी खरीद ली जाएं, मगर उनको रखने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है घर। लगता है इस घर से तुम्हारा गहरा संबंध है। तकदीर ने इस घर से कभी मेरा संबंध होने नहीं दिया। हाँ तो साहिबानो, इस खूबसूरत आलीशान मकान की बोली की शुरुआत होती है 12 लाख से। 12 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख 1, 20 लाख, 20 लाख 1, 20 लाख 2 और 20 लाख 50 लाख। इस घर को इस कीमत पर कोई दीवाना ही खरीद सकता है। $50 लाख 1, $50 लाख 2, $50 लाख 3। इस घर को खरीदा तो मैंने है, मगर इसकी मालकिन वो है।
ला 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 ओ हो ला ला ला। ये तुमने मेरे लिए खरीदा है? जिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि ये घर तुम्हें तोहफे में दूं। प्रेमनगर कॉलोनी बनाकर जो 75 लाख रुपए मुझे कमीशन के मिले, तो उसमें से एक घर तुम्हें ले दिया। 25 लाख रुपए प्रकाश के घर भी भिजवा दिए। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बुलाने की तो खास वजह है। आप आराम से बैठिए, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। ज्योति, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज तुम्हें यहां बुलाने की सिर्फ एक ही वजह है कि उस रात की हार को जीत में बदल दूं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस रात को दीपक की पत्नी मेरे पास आई थी और वापस गई थी दीपक की पत्नी। आज आई है यहां दीपक की पत्नी, मगर वापस जाएगी प्रकाश की महबूबा। उस रात को यह सोचकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि मजबूरी में नहीं, जिस दिन यह बदन मोहब्बत से मेरे पास आएगा अपना लूंगा। मगर यह मेरी बेवकूफी थी ज्योति देवी, बेवकूफी। तुम तो दीपक की मोहब्बत में कैद हो, और जब तक मैं इस शरीर को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक तुम उसकी कैद से बाहर नहीं आ सकती। प्रकाश बाबू, उस दिन एक पत्नी अपना सुहाग बचाने के लिए मजबूर हो गई थी, मगर आज दीपक की पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए आपसे तो क्या, सारी दुनिया से टकरा सकती है। ज्योति देवी, भूल कर भी ये गलती ना कर, क्योंकि प्रकाश से जो भी चीज टकराती है टूट जाती है। हालात ने उस रात मुझे जरूर तोड़ दिया था, मगर अब तुम मेरे साए को भी नहीं छू सकते, क्योंकि मेरे पति ने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। पैसे तो दे दिए, मगर उन पैसों का ब्याज मैं तुम्हारे शरीर को हासिल करके ही वसूल करूंगा।
उस रात ये तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास आई थी और मैंने इसे छोड़ दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो आज इसे बचा लो। कमीने, तूने हमारी खुशियां छीन ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीपक नहीं, तुम्हें मेरी कसम। ज्योति, तुम इस कमीने को बचाना चाहती हो? इससे नहीं, अपना सुहाग बचाना चाहती हूँ। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें भी सजा हो जाएगी। मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकती हूँ, मगर तुमसे जुदा होकर नहीं। चलो चलो दीपक। अरे प्रकाश बेटे, ये सब तुमने क्या किया? अगर मुझे मालूम होता कि तुम ये ड्रामा करने वाले हो तो तुम्हारे कहने पे मैं दीपक को यहाँ कभी ना लाता। दयाल अंकल, अगर आप दीपक को यहाँ न लाते और मैं ये ड्रामा ना करता तो उन दोनों का मिलन कभी नहीं होता। मगर उन दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें अपने आप को उनकी नजरों में गिराने की क्या जरूरत थी? दयाल अंकल, राम की कदर तो सिर्फ सतयुग में हुआ करती थी। अगर कलयुग में वो पैदा भी हो जाएं, तो उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं जब तक राम बना रहा, वो दोनों जुदाई में तड़पते रहे। आज मैं रावण बना, तो वो दोनों कितने खुश हैं। तुम्हारे जीने का अंदाज मेरी समझ में तो आया नहीं। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था, तो फिर उस रात की कीमत देकर ज्योति को बुलाने की क्या जरूरत थी? दयाल अंकल, मैंने हमेशा हसीन जिस्म खरीदे हैं। उस रात जब ज्योति मेरे करीब आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक जिंदा लाश खड़ी है, और लाशों से खेलना प्रकाश की आदत नहीं। उस रात को यह सोचकर मैंने ज्योति को वापस कर दिया कि मैं उसे मोहब्बत से हासिल करूंगा, मगर वो मेरी गलतफहमी थी। दयाल अंकल, दीपक दिल है और ज्योति उसकी धड़कन। उन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या ये वही प्रकाश बोल रहा है जिसने जिंदगी भर कभी अपनी हार बर्दाश्त नहीं की? हाँ दयाल अंकल, आज आपका प्रकाश हार गया, मगर इस हार में जीत से ज्यादा मजा आया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैंने जिंदगी में हर चीज का सौदा तो किया है, मगर खोटे सिक्कों से नहीं। अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएंगी, और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। प्रकाश, तुमने मेरे सुहाग के रूप में जो अपनी दोस्ती का तोहफा दिया है, मैं जीते जी तुम्हारी दोस्ती को नहीं भुला सकती। फरिश्ते आसमान पर ही रहा करते हैं,